तो मूवी के शुरुआत में हम स्कूल के अंदर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। तभी स्कूल की बेल बजती है और सारे बच्चे अंदर अपने क्लास में जाने लगते हैं। इन्हीं बच्चों में मिनी नाम की एक छोटी बच्ची भी होती है और वो एक पेपर प्लेन गिरा हुआ देख के रुकती है। उसका फ्रेंड उसे क्लासरूम के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, जिस पर इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी वहाँ इनके टीचर आते हैं और दोनों को क्लास के बाहर नील डाउन होने की पनिशमेंट दे देते हैं। बाहर मिनी को वो पेपर प्लेन फिर से दिखता है और वो उसे लेने के लिए भागती है। इनफैक्ट उसका फ्रेंड भी उसके पीछे आता है। तभी स्कूल के एक खाली क्लासरूम से कुछ बच्चों के खेलने की आवाज आती है। ये दोनों बच्चे भी उनके साथ खेलने के लिए वहां पहुंचते हैं, पर ये दोनों जैसे ही रूम में एंटर करते हैं, रूम का डोर खुद ही बंद हो जाता है। रूम बिल्कुल खाली होता है, लेकिन बच्चों के हंसने की आवाजें वहां गूंज रही थी। इंट्रोडक्टरी सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में हम अनिकेत नाम के लड़के को कार चलाते हुए देखते हैं कि तभी एक लड़की उसके कार के सामने आके खड़ी हो जाती है। अनिकेत गुस्से में उसे हटने को कहता है, लेकिन वो लड़की कुछ कंफ्यूज्ड लग रही थी। तभी वहां ट्रैफिक पुलिस आ जाता है और पुलिस वाला अनिकेत से ही लाइसेंस मांग बैठता है। और यहाँ अनिकेत बताता है कि उसकी गाड़ी नहीं है और वो अभी गाड़ी चलाना सीख ही रहा है, इसीलिए उसके पास लाइसेंस नहीं है। लेकिन पुलिस वाला उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। तो वैसे में अनिकेत पुलिस वाले को फाइन भरता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो एक पुरानी सी बिल्डिंग में जाता है, जहां बाहर बोर्ड पे शॉब भूतरे घोस्टली अफेयर्स लिखा हुआ था। हम देख पाते हैं कि वो बिल्डिंग काफी पुरानी और डरावनी लग रही थी और वहां कुछ एंटीक पेंटिंग्स भी रखे थे। घर की कंडीशन ठीक नहीं थी, बट वो काफी पुरानी जमाने की बनी हुई किसी जमींदार के आलीशान बंगले की तरह थी। अनिकेत वहां के केयर टेकर दयाराम को देखता है और उससे पूछता है कि मेन डोर क्यों खुला हुआ है। दयाराम डोर देखने जाता है और अनिकेत अंदर जाके कृपा बाबू से मिलता है। कृपा बाबू वहां एडिटर थे और वो लोगों को अपने ऑफिस बुला के भूत की कहानियां सुनाते थे। खैर अनिकेत से मिलने उसके पापा के पुराने दोस्त करीम अहमद आए थे और वो अनिकेत से उसके पापा के विल के बारे में पूछते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अनिकेत के पापा शुभ भूतरे नाम का हॉरर मैगजीन चलाते थे और इस मैगजीन के लॉयल फैंस थे, बट अब वो एक फ्लॉप मैगजीन मानी जाती है। अनिकेत मैगजीन की प्रिंटिंग बंद करके वहां एक वेब डेवलपमेंट ऑफिस खोलने जा रहा था, लेकिन कृपा बाबू मैगजीन का बंद होना नहीं चाहते थे। यहाँ अहमद अनिकेत से कहता है कि वो बस अपने पापा की विल खोजे, जिसके बाद ये घर बेचने में और नया घर लेने में वो अनिकेत की मदद करेंगे। दरअसल उसी विल के अंदर उस घर की ओनरशिप डिटेल्स थी, जो जब तक अनिकेत के नाम पे ट्रांसफर नहीं होती वो उस घर को बेच नहीं सकता। अहमद इस घर को खरीद के इसे रीमॉडल करवाना चाहते थे। तभी एक पुरानी फोटो उस पे गिरते गिरते रह जाती है और ये देख के कृपा बाबू कहते हैं कि जो भी इस घर को तोड़ने की या रिकंस्ट्रक्शन करने की इंटेंशन रखता है वो बच नहीं पाता। अब उसके वहां जाते ही अनिकेत और कृपा बाबू में बहस होने लगती है। अनिकेत गुस्सा था कि कृपा बाबू क्लाइंट्स को डरा डरा के भगा देते हैं और कृपा बाबू गुस्सा थे क्योंकि अनिकेत मैगजीन बंद करवाना चाहता था। अनिकेत का मानना था कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता और घर की खराब कंडीशन की मेंटेनेंस उस मैगजीन से नहीं निकल पा रही, इसीलिए वो बेटर फाइनेंशियल ऑप्शंस देखना चाहता है। एंड इट वाज क्लियर कि उसकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज थे। लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूं बिनोमो ऐप का, जिससे कि सेकेंडरी इनकम करी जा सकती है। बिनोमो एक सेफ और बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां आप ट्रेडिंग करके डेली इनकम कर सकते हो। आप बिनोमो को डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मेरा प्रोमो कोड भी दिख रहा होगा, जिसका इस्तेमाल जरूर करना, क्योंकि इस्तेमाल करके आपको मिलेगा 2x यानी कि डबल बेनिफिट्स। इस ऐप का ट्रेडिंग इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है, जहां पे ग्राफ्स ऊपर नीचे जाते रहते हैं और आपको प्रेडिक्ट करना है कि ग्राफ एक्चुअली में कहां जाएगा। अब मैं ट्रेडिंग सिग्नल्स का इस्तेमाल करूंगा ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि ग्राफ अप जाएगा या फिर डाउन। सिग्नल्स के हिसाब से मुझे अप पे ट्रेड करना चाहिए, इसीलिए मैं अप चूज करूंगा और देखते हैं क्या होता है। ओके, यहां मैंने कमाई कर ली है, मेरा प्रेडिक्शन सही निकला। सो यस, देखते ही देखते मैंने अर्निंग्स कर ली है। नाउ चेरी ऑन टॉप, बिनोमो का जो विड्रॉल सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, जहां एक क्लिक में पैसे आपके बैंक अकाउंट में है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जिसका इस्तेमाल करके आप बिनोमो ऐप को जरूर डाउनलोड करो। और हाँ, स्क्रीन पे दिख रहे मेरे प्रोमो कोड को भी जरूर यूज करना, ताकि आपके रिवॉर्ड्स 2x यानी कि डबल हो जाएं। कमिंग बैक टू स्टोरी, यहाँ अब वही लड़की आती है जो सुबह अनिकेत के कार के आगे आ गई थी। उसे देख के अनिकेत शॉक हो जाता है और अब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम नंदनी है। वो कहती है कि अनिकेत के पापा ने उसे एक लेटर लिखी थी अनिकेत को देने के लिए। वो बताती है कि उसे ये लेटर 16 जनवरी 2016 को मिला था, बट अनिकेत कहता है कि उसके पिता की मौत तो 14 जनवरी को ही हो गई थी। नंदनी कुछ भी बोल नहीं रही थी और अनिकेत उस पर गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि नंदनी उन्हें स्कैम करने आई है, लेकिन नंदनी बताती है कि शायद
उसके पापा ने लेटर कुछ दिन पहले लिखी होगी, क्योंकि उसके पास ये लेटर काफी टाइम से है। वो काफी घबराई हुई होती है और बताती है कि उसे नहीं पता था कि ये अनिकेत के पापा नवीन बाबू का घर है। वो तो यहाँ बस वेब डिजाइनर के जॉब के लिए आई थी, पर यहाँ आके उसने वॉल पर नवीन बाबू की पेंटिंग देखी, इसीलिए उसने लेटर अनिकेत को दिया। नंदिनी की बातें सस्पिशियस तो थी और वो इतनी घबराई हुई थी कि वो बुरी तरह स्टटर भी कर रही थी। ये सब देख के अनिकेत को उसकी किसी बात का भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि नंदिनी जॉब लेने के लिए ये सब कर रही है, बट नंदिनी का कहना था कि नवीन बाबू ने खुद उसे ये लेटर दिया था, बट उसके पास अनिकेत का एड्रेस नहीं था, इसीलिए उसने लेटर पहले नहीं भेजा। नंदिनी बताती है कि उसे भूत दिखते हैं और इसलिए नवीन बाबू ने उसे अपने साथ काम करने का ऑफर दिया था। अब ये सुन के तो अनिकेत और भी नंदिनी की बातें नहीं मानता और नंदिनी वहां से जाने लगती है। वो अनिकेत से कहती है कि वो इस घोस्ट मैगजीन को बंद नहीं कर पाएगा, ऐसा नवीन बाबू का कहना है जो अभी इसी रूम में बैठे हैं। ये कह के वो वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में हम कुछ लोगों को बात करते देखते हैं। दरअसल मूवी के स्टार्ट में हमने जो स्कूल देखा था ना, वहां रिपीटेड हॉन्टिंग्स होने की वजह से वो स्कूल बंद कर दिया गया था। स्कूल का ओनर और हेडमास्टर प्रत्योष बाबू इस बात से बहुत परेशान थे और स्कूल रीओपन करवाना चाहते थे, लेकिन गांव के सरपंच का कहना था कि स्कूल को रीओपन करने से भी वहां कोई नहीं आएगा। तभी इन लोगों को आइडिया आता है कि ये मिल के एक ओझा बुला सकते हैं, मतलब कुछ रिचुअल्स करवाने से शायद हॉन्टिंग्स भी खत्म हो जाए और गांव वाले फिर से बच्चों को यहाँ भेजना शुरू कर दें। अब प्रत्योष बाबू ये नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो एक एजुकेशन सेंटर में ऐसी अंधविश्वास वाली बात को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। लेकिन सरपंच प्रत्योष बाबू पे प्रेशर डालता है और कहता है कि उसे ऊपर भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर स्कूल इतने दिनों से बंद क्यों है। तभी जोरों की आंधी उठती है और ऐसे में सारे लोग वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। अब उस रात प्रत्योष बाबू अपने घर में रखी मैगजीन शुभ भूतरे देखते हैं और उनके ऑफिस जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं मैगजीन ऑफिस के अंदर बारिश की वजह से सारे पुराने मैगजीन्स वगैरह भीग जाते हैं। हम देख पाते हैं कि नंदिनी भी वहां कृपा बाबू की हेल्प कर रही होती है और उसे देख अनिकेत बहुत गुस्सा होता है और कृपा बाबू से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, पर वो तो कुछ बहाने बना देते हैं। नाउ नंदिनी अनिकेत से पूछती है कि उसे विल मिली कि नहीं। ये सुनकर अनिकेत शॉक्ड रह जाता है और नंदिनी उसे विल का एग्जैक्ट लोकेशन बताती है और जब अनिकेत चेक करता है तब वाकई उसे विल वहीं पे मिलती है। अनिकेत कहता है कि वो फाइनली घर बेच पाएगा, बट नंदिनी कहती है कि ऐसा नहीं होने वाला। तभी प्रत्योष बाबू वहां कृपा बाबू को ढूंढते हुए आता है। वो अपने स्कूल में हो रही हॉन्टिंग्स के बारे में बताता है और तभी नंदिनी को एक बच्ची के हंसने की आवाज आती है। कृपा बाबू उनसे कहते हैं कि वो उनकी स्टोरी पब्लिश कर देंगे, लेकिन प्रत्योष बाबू का कहना था कि उसने सुना था कि वो लोग घोस्ट हंटर्स है, इसीलिए वो यहाँ आया था। इस पे कृपा बाबू वाज लाइक कि वो काम तब होता जब नवीन बाबू जिंदा थे, अब नहीं हो सकता। प्रत्योष बाबू ये सुनकर बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं और तभी अनिकेत उनसे कहता है कि उनके स्कूल में एग्जैक्टली क्या हुआ है वो सारी बातें बता दे। वो बताते हैं कि दो बच्चे एक क्लासरूम में खेलने गए थे, उसके बाद एक बच्चा वहां बेहोश मिला बट दूसरे की बॉडी मिली। हम समझ पाते हैं कि ये दो बच्चे मिनी और उसके दोस्त ही थे। अब ये सब बताते हुए प्रत्योष बाबू बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये स्कूल उनकी फैमिली की आखिरी निशानी थी और गांव में एजुकेशन का सोर्स भी, तो जाहिर सी बात है कि वो इसे बंद होते हुए नहीं देखना चाहते थे। ये सब सुन अनिकेत उन्हें दिलासा देता है कि वो लोग उनकी मदद करेंगे और प्रत्योष बाबू ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब कृपा बाबू अनिकेत की बात से गुस्सा होता है और उससे पूछते हैं कि वो ऐसे कैसे किसी को प्रॉमिस कर सकता है। इस पर अनिकेत कहता है कि उनके साथ नंदिनी है जो भूतों को देख सकती है, तो वो लोग ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब दोस्तों हम समझ पाते हैं कि अनिकेत ये सब सिर्फ नंदिनी को टेस्ट करने के लिए और उसकी असलियत सामने लाने के लिए कर रहा था। वो उसे ऑफिशियली हायर कर लेता है और तभी उसे नंदिनी के हाथों में वही पेपर प्लेन दिखता है जो मिनी को मिली थी। अब अगले दिन अनिकेत विल्ले के अहमद से मिलता और काम शुरू करने को कहता है। देन कृपा बाबू अनिकेत को बताते हैं कि नंदिनी फोन नहीं उठा रही। अनिकेत को लगता है कि वो डर के उन्हें अवॉइड कर रही है, इसलिए वो उसके हॉस्टल से ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ विलेज में हम प्रत्योष बाबू को पेपर प्लेन्स बनाते हुए देखते हैं। उनका एक स्टूडेंट रॉबिन उनसे काफी नाराज था। उसका कहना था कि प्रत्योष बाबू ने हमेशा एजुकेशन को आगे बढ़ाया है और अंधविश्वास का खंडन किया है, फिर आज वो इन बातों में क्यों पड़ रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उस इंसिडेंट को हुए 3 साल हो गए हैं। तभी रॉबिन कहता है कि उसने जो किया जानबूझकर नहीं किया। यहाँ इनकी बातों से हमें समझ आता है कि कुछ बात है जो प्रत्योष बाबू सबसे छिपा रहे हैं। नाउ कमिंग टू अनिकेत, वो हॉस्टल जा ही रहा होता है कि नंदिनी उसे रास्ते में ही मिल जाती है। वो नंदिनी को फॉलो करते हुए एक ग्रेवयार्ड में पहुंचता है। वहां उसे ग्रेवयार्ड का केयरटेकर मिलता है और अनिकेत उसे हॉस्टल का एड्रेस दिखाता है, तो केयरटेकर कहता है कि ये एड्रेस किसी हॉस्टल का नहीं बल्कि इसी ग्रेवयार्ड का है। अब इस पॉइंट पे सीन चेंज होती है और उस रात हम प्रत्योष बाबू को कुछ आवाजें सुनते हुए देखते हैं। वो स्कूल के ही एक रूम में रहते थे और वो उन आवाजों को फॉलो करते हुए उसी क्लासरूम में पहुंचते हैं। तभी उन्हें ब्लैक बोर्ड पर चौक से एक बड़ा सा पेपर प्लेन बना हुआ दिखता है। वो उसे मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ बच्चों के पोएम की आवाज आती है। ऐसे में वो बेहोश हो जाते हैं और उसे मिनी के साथ दूसरे बच्चों के भूत दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अनिकेत कृपा बाबू
को लेकर वहीं पहुंचता है जहां से नंदिनी ने उसे पिकअप करने के लिए कहा था। वो एक बार फिर अनिकेत की कार के सामने आ जाती है और वो दोनों उसे कन्फ्रंट करते हैं कि वो कल ऑफिस क्यों नहीं आई। तभी वो ट्रैफिक पुलिस वाला फिर से आ जाता है और अनिकेत को फिर से पे न करना पड़े इसलिए बात वहीं खत्म करके अनिकेत वहां से निकल जाता है। ना बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई थी और तभी नंदिनी अचानक से कार से गायब हो जाती है। ना जैसे ही अनिकेत कार रोकता है तब तक नंदिनी वापस से अपनी सीट पर होती है। अब ये सब देख के अनिकेत काफी कंफ्यूज हो जाता है और तभी वो कहती है कि वो लोग गलत रास्ते पे हैं। वो अपने बैग से वही पेपर प्लेन निकालती है और अनिकेत देखता है कि उस पे गांव तक पहुंचने के डायरेक्शंस बने थे और उसे देखकर लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने उन डायरेक्शंस को बनाए हों। खैर ये लोग गांव पहुंचते हैं और कुसुमपुर स्कूल का रास्ता पूछते हैं। गांव वाले अनिकेत को बताते हैं कि कल रात प्रत्योष बाबू की मौत हो गई है। तभी मिनी का भूत नंदिनी के विंडो के पास आती है और नंदिनी उसे फॉलो करने लगती है, लेकिन अनिकेत वहां आके उसे ले जाता है। ना वो सब स्कूल पहुंचते हैं तो वहां काफी भीड़ थी और पुलिस भी आई हुई थी। पुलिस अनिकेत से पूछताछ करती है और वो उन्हें सारी बात बताता है। वो लोग मृत शरीर को देखने जाते हैं और कृपा बाबू अपनी डायरी में सारी बातें रिकॉर्ड करते हैं। अब अनिकेत कुछ फोटोज लेता है। वहीं नंदिनी बार बार कह रही थी कि ये कत्ल नहीं है। तभी रॉबिन वहां आता है और वो तीनों को काफी जज करता है। ना नंदिनी रॉबिन से पूछती है कि कल जब वो जा रहा था तो वो प्रत्योष बाबू को साथ लेके क्यों नहीं गया जब उसे पता था कि मेले की वजह से गांव में कोई नहीं होने वाला है। ये सुनकर रॉबिन वहां से चला जाता है और नंदिनी को स्कूल में फिर से मिनी दिखती है। अब रॉबिन अनिकेत और कृपा बाबू को प्रत्योष बाबू के रूम में ले जाता है। वहां अनिकेत नोटिस करता है कि 2013 के बाद के बैच के पिक्चर्स फ्रेम्ड नहीं थे। उन लोगों को उस रूम में काफी सारे पेपर प्लेन्स भी दिखते हैं। तभी अनिकेत को विंडो से नंदिनी दिखती है जो कहीं जा रही होती है। वो उसे फॉलो करता है और हम देखते हैं कि नंदिनी मिनी के भूत को फॉलो कर रही थी जो उसे ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाती है। तभी मिनी अचानक से गायब हो जाती है और पीछे से अनिकेत वहां आता है। नंदिनी वहां एक रूम को दिखाते हुए उससे कहती है कि अंदर कोई लॉक्ड है, बट अनिकेत उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करता। तभी वहां साधना आती है जो स्कूल की मिड डे मील की कुक थी। वो उनसे कहती है कि यहाँ कोई नहीं आता क्योंकि यहाँ भूत है। नंदिनी बताती है कि वो एक छोटी बच्ची को फॉलो करते हुए यहाँ आई थी। ये सुनकर साधना वहां से भाग जाती है। तभी कृपा बाबू भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि उनके सारे नोट्स गायब हो गए हैं। अनिकेत उनसे पूछता है कि कैमरा कहाँ है और वो नंदिनी से कैमरा ढूंढने को कहता है। कृपा बाबू अनिकेत से कहते हैं कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर अनिकेत कहता है कि इस गांव में एक भी बच्चा नहीं है और ये बात उसे बहुत वियर्ड लग रही थी। तभी उन दोनों को समझ आता है कि नंदिनी को सच में भूत दिखते हैं। वहां नंदिनी को कैमरा एक क्लास में मिलता है और वो जैसे ही कैमरा उठाती है वहां एक बूढ़ा आदमी आता है और उसे एक बच्ची की मृत शरीर दिखाता है। वो चिल्लाती है, पर जब अनिकेत वहां आता है तब वहां कोई बॉडी नहीं थी, सिर्फ एक आउटलाइन था। खैर तो ये तीनों उस लड़के से मिलने जाते हैं जो उस दिन मिनी के साथ उस रूम में गया था। उसकी माँ बताती है कि उस दिन स्कूल से आने के बाद उसके बेटे को फीवर हो गया था। इनफैक्ट उस दिन के बाद से वो कुछ बोला तक नहीं है। वो ना तो ठीक से खाना खाता है, ना ही उस दिन उसने किसी से कोई बात की है। वो लेडी उन लोगों को मिनी की माँ से मिलाने ले जाती है और यहाँ नंदिनी को समझ आता है कि वो तब से मिनी के भूत को फॉलो कर रही थी। वो वहां से जाने लगती है कि तभी वो छोटा बच्चा उसे रोकता है और उसे कहता है कि वो आपसे बात करना चाहती है। एंड देन वो मिनी की तरफ पॉइंट करता है। नंदिनी डर जाती है और उसकी आवाज सुन के सब वापस आते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो सच कैसे बोले, इसलिए वो बहाना बना देती है। लेकिन अनिकेत उससे अकेले में पूछता है कि उसने क्या देखा। इनफैक्ट अनिकेत यहाँ नंदिनी को फोर्स करके उससे पूछता है कि उसे मिनी कहाँ दिख रही है। नंदिनी उसकी तरफ पॉइंट करती है, पर अनिकेत को वहां कोई नहीं दिखता। दरअसल अनिकेत जब छोटा था तब वो अपने पापा के साथ घोस्ट हंटिंग में जाता था। वो कहता है कि नंदिनी भी वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे उसके पापा किया करते थे। वो नंदिनी से कहता है कि अगर उन्हें स्कूल रीओपन करवाना है तो नंदिनी को उस बच्ची से डरने की जगह उससे दोस्ती करनी होगी। दूसरी तरफ मिनी के घर पे हम देखते हैं कि मिनी की माँ उसके जाने के बाद से डिप्रेशन में जा चुकी है और किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी। मिनी के पापा गुस्से में उन सब से वहां से जाने को कहते हैं। वो कहते हैं कि पंचायत ने उन सबको चुप रहने को कहा है, स्पेशली जब से उन बच्चों की स्कूल में मौत हुई। इस पे निकेत पूछता है कि मिनी के अलावा और कौन से बच्चों की मौत हुई है। तो मिनी के पापा उन्हें बताते हैं कि पास्ट में स्कूल की टेरेस टूटी हुई थी और पूरे गांव से डोनेशंस लेके टेरेस को फिक्स किया गया था, लेकिन यहाँ कुछ पैसे की हेरा फेरी हुई थी और जिन लोगों ने टेरेस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उन लोगों ने सस्ते में काम निपटा दिया। अब एक दिन हेडमास्टर प्रत्योष बाबू ने कुछ बच्चों को पनिश किया था ऊपर वाले रूम में। उस दिन बहुत जोरों की आंधी आई और बारिश हुई और जब प्रत्योष बाबू उस रूम में गए तो उन्होंने देखा कि बच्चे बुक्स के पेजेस की पेपर प्लेन्स बनाकर खेल रहे थे। वो उन पर काफी गुस्सा हुआ, उन्हें टेरेस पर पनिशमेंट देके लॉक कर दिए। तभी एक जोर की बिजली की वजह से पूरी टेरेस ही टूट गई और सारे बच्चे गिर गए एंड बच्चे समाप्त हो गए। तो हाँ, ये थी पास्ट की स्टोरी। और ये सुन के अनिकेत उनसे पूछता है कि उस दिन कितने बच्चे थे वहां। तभी मिनी की माँ अचानक बोलती है कि वो 4 बच्चे थे। इतना कह के वो वापस अपने काम में लग जाती है। ना सभी वहां से चले जाते हैं, पर मिनी की माँ अचानक हंसने लगती है और नंदिनी देखती है कि मिनी की भूत अपनी माँ से मिलने आई है। उसकी माँ नंदिनी से गांव से चले जाने को कहती है। खैर तो यहाँ से जाने के बाद तीनों रॉबिन के साथ उसके घर में लंच करते हैं, जहाँ अनिकेत उस एक्सीडेंट को मेंशन करता है। ये सुनकर रॉबिन एकदम फ्लस्टर्ड हो जाता है और बात टालने की कोशिश करता है। तभी नंदिनी
उससे पूछती है कि उसने सस्ते में टेरेस क्यों बनवाया था, पर रॉबिन मना कर देता और कहता है कि कंस्ट्रक्शन उसने नहीं, उसके दोस्त की कंपनी ने किया था। नंदिनी कहती है कि उसने सैंड और सीमेंट के रेशियो में ऊपर नीचे किया था, लेकिन ये सुनकर रॉबिन भड़क जाता है। तभी नंदिनी उसके घर में पेपर प्लेन्स देखती है और नंदिनी अचानक से एकदम वियर्ड बिहेव करने लगती है। यहाँ नंदिनी रॉबिन से कहती है कि वो इन प्लेन्स को नहीं रख सकता क्योंकि ये उन बच्चों के प्लेन्स है और वो बच्चे इनसे खेलना चाहते हैं। ये कह के वो उनकी तरफ पॉइंट करती है, बट किसी को वहां कोई बच्चे नहीं दिखते। नंदिनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और कहने लगती है कि अगर उन्हें उनकी प्लेन्स मिल जाएगी तो वो चले जाएंगे और वो किसी को हर्ट नहीं करेंगे। वो कहती है कि कोई एटलीस्ट उनके मौत के लिए सॉरी तो बोले। ये कह के वो फेंट हो जाती है। अब उस रात बहुत जोर की बारिश होती है और नंदिनी को हाई फीवर हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है और उसे इमीडिएटली मेडिसिन चाहिए। तभी नंदिनी खुद में कुछ रिपीट करने लगती है और उस रात 12 बजे मिनी नंदिनी से मिलने आती है। उसे देख के नंदिनी डर जाती है, पर फिर भी वो उठकर उसके पास जाती है। मिनी उसे एक लेटर देती है और लेटर से नंदिनी को पता चलता है कि प्रत्योष बाबू टेरेस वाली बात को लेकर रॉबिन से काफी नाराज थे। वहीं अनिकेत की बात की जाए तो वो देखता है कि नंदिनी अपने रूम में नहीं थी, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए जाता है। उसे बच्चों की आवाज सुनाई देती है और वो नंदिनी को देखता है जो मिनी को फॉलो करती हुई स्कूल के अंदर जा रही थी। मिनी नंदिनी को टेरेस पे ले जाती है और नंदिनी वहां से जंप करने ही वाली थी कि अनिकेत उसे बचा लेता है। तभी नंदिनी को फिर से उस लॉक्ड क्लासरूम से आवाज आती है। वो अनिकेत को उस क्लासरूम के लॉक को तोड़ने कहती है। अब क्लासरूम के खुलते ही वहां से एक तेज रोशनी आती है और अंदर सारे बच्चों के भूत थे और वो बॉक्स था जिसमें प्रत्योष बाबू ने उनके पेपर प्लेन्स को लॉक करके रखा था। नंदिनी के बॉक्स को बाहर निकालने से सारे बच्चे आजाद हो जाते हैं और स्कूल से बाहर निकलकर खेलने लगते हैं। नंदिनी बच्चों से पूछती है कि क्या वो इसलिए सफर कर रहे थे क्योंकि उनके टॉयज लॉक्ड थे। वो सारे पेपर प्लेन्स बाहर निकाल देती है और सारे बच्चे अपने अपने प्लेन्स लेके खेलने चले जाते हैं। इन शॉर्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं सबकी सोल्स को मुक्ति मिल जाती है और सभी गांव से चले जाते हैं। अब मिली के साथ जो लड़का रूम में लॉक हुआ था वो भी वापस नॉर्मल हो जाता है एंड एज प्रॉमिस्ड स्कूल वापस रीओपन हो जाता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया। इसके बाद सीन कुछ दिन आगे शिफ्ट होती है और हम अनिकेत और कृपा बाबू को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मैगजीन की पिछले एक मंथ में 1 लाख कॉपी सोल्ड हो चुकी है और इसलिए अनिकेत मैगजीन को बंद नहीं कर रहा। तभी कृपा बाबू नंदिनी को मेंशन करते हैं और अनिकेत से पूछते हैं कि वो कहाँ है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। नाउ लास्ट सीन में हम रॉबिन को देखते हैं जो अब स्कूल का चेयरमैन बन चुका था। तभी उसे प्रत्योष बाबू की आवाज सुनाई देती है और डोर पे नंदिनी दिखती है जो उसे देखकर काफी क्रीपली स्माइल करती है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी शॉप भूतोरे मूवी की फुल स्टोरी और मूवी काफी सिंपल थी और इसमें assumptions के लिए ज्यादा स्पेस रखी नहीं गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको एंडिंग को लेके एंड इन जनरल मूवी को लेके कुछ थियरीज बता देता हूँ। तो सबसे पहली मिस्ट्री तो यही है कि नंदिनी भूत थी या फिर वो ह्यूमन थी। दोस्तों मूवी में इस बात को क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फर्स्ट थियरी के हिसाब से नंदिनी एक ह्यूमन ही थी। मतलब वो ह्यूमन थी लेकिन एक बढ़िया मीडियम थी फॉर द घोस्ट, जो कि घोस्ट वगैरह को देख भी पाती थी। हाँ वो थोड़ी सस्पिशियस थी, मगर जब उसे हाई फीवर होती है और डॉक्टर उसे देखने आते हैं तो उस सीन से ये प्रूव हो जाता है कि नंदिनी एक्चुअली में ह्यूमन थी। मतलब ह्यूमंस को ही फीवर होंगे, लेकिन मूवी ने इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स रखा है। कुछ चीजें हैं जो उसे सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन मीडियम से ज्यादा बनाती हैं, जैसे उसका अचानक अनिकेत की कार के सामने आ जाना, देन कार से गायब हो जाना, फिर ग्रेवयार्ड का एड्रेस होटल के नाम पे देना इत्यादि। और एंड में रॉबिन को देखकर उसकी अजीब सी स्माइल भी कुछ और इशारा करती है। तो हो सकता है वो एक इंसान हो जिसकी साइकिक पावर्स बहुत स्ट्रांग हो, या फिर वो एक ऐसी आत्मा हो जो खुद को इंसान समझती हो। अब मूवी मेकर्स ने जानबूझकर इसे काफी एम्बिग्युअस रखा है ताकि हम लोग इसे गेस करते रहें। ऑल्दो एंडिंग सीन को देख के तो ये लग रहा है कि नंदिनी शायद रॉबिन के साथ गलत करेगी, गलत एज इन उसे पनिश करेगी, क्योंकि रॉबिन अब चेयरमैन बन चुका है स्कूल का और पास्ट में रॉबिन का दोस्त जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो किस तरह का टेररिस्ट बनाया था ये हम सब जानते हैं। अब रॉबिन का उसमें हाथ था या नहीं ये हमें क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि रॉबिन का हाथ हो सकता है। ऑल्दो प्रत्योष बाबू इसमें नहीं थे, ये बात भी काफी क्लियर है। नाउ अनदर थिंग जो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर बच्चे सिर्फ आजाद होना चाहते थे तो उन्होंने हेडमास्टर प्रत्योष बाबू को क्यों खत्म किया। तो यहाँ मैं बता दूं कि प्रत्योष बाबू को उन बच्चों ने नहीं मारा। इनफैक्ट वो तो सिर्फ उन्हें ये मैसेज दे रहे थे कि उन्हें अपनी पेपर प्लेन्स वापस चाहिए। हेडमास्टर प्रत्योष बाबू की मौत सिंपली एक हार्ट अटैक से हुई थी। वैसे ये भी हो सकता है कि बच्चों का मैसेज उनके मनस पे गहरा आघात किया होगा और बच्चों के खत्म होने का जो ट्रॉमा था वो तो लिंगर कर ही रहा था और इसी ट्रॉमा के चलते वो चल बसे। नाउ कुछ और अनआंसर्ड क्वेश्चंस उनकी थ्योरीज पे बात करते हैं, जैसे नंदिनी को नवीन बाबू का लेटर कैसे मिला और नवीन बाबू उसे कैसे जानते थे और लेटर उनके मरने के बाद की डेट का क्यों था। देखो हो सकता है कि नवीन बाबू जो पैरानॉर्मल रिसर्चर थे उन्होंने नंदिनी जैसी साइकिक एबिलिटीज वाले लोगों पे रिसर्च की हो, या फिर उन्होंने मरने से पहले ही लेटर लिख दिया हो और उनकी आत्मा ने नंदिनी तक इस लेटर को पहुंचाने के काम किया। अब वैसे नंदिनी ये कही थी कि ये लेटर उसके पास काफी टाइम से था और नंदिनी के पास अनिकेत का एड्रेस भी नहीं था, तो हो सकता है कि ये सारी बातें सच हो, लेकिन फिर भी
उसका शव भूतरे ऑफिस में आना काफी कोइंसिडेंशियल लगता है। या फिर हो सकता है नवीन बाबू ये सब तभी प्लान किए जब अनिकेत उस जगह को बेचने का सोचा। सो यस, ये भी काफी ओपन थियरीज है, इस पे हम अपनी अपनी राय बना सकते हैं। मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता दी है, आप कमेंट से बताइएगा आप क्या बिलीव करते हैं। एक और बात, जब नंदिनी को क्लासरूम में कैमरा मिलता है तो एक बूढ़ा आदमी उसे बच्चे की मृत शरीर दिखाता है जो कि फिर गायब हो जाता है। अब वो बूढ़ा आदमी कौन था? वेल, शायद वो स्कूल का कोई पुराना केयर टेकर या टीचर का भूत हो, या फिर ये मिनी की बॉडी मिलने का एक साइकिक इंप्रेशन हो जो नंदिनी को दिखा। नाउ मिनी का जो एक दोस्त जो कि समाप्त नहीं हुआ था वो चुप क्यों हो गया था? देखो, वो लड़का जो मिनी के साथ उस क्लासरूम में गया था वो उस इंसिडेंट के बाद चुप हो गया था और बीमार रहने लगा था। ये एक टाइप का टिपिकल ट्रॉमा रिस्पॉन्स है जो शायद उस भूतिया अनुभव से और बढ़ गया होगा। लेकिन जब बच्चों की आत्माओं को शांति मिल गई जिससे वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया था आफ्टर दैट इंसिडेंट, तो देखा जाए तो ये बच्चा भी ठीक हो गया। और आखिर में शव भूतरे मैगजीन और बिल्डिंग का क्या फ्यूचर है? देखो, अनिकेत ने मैगजीन बंद करने का फैसला तो ले लिया था क्योंकि मैगजीन की सेल्स नहीं थी, लेकिन सेल्स एकदम से बढ़ गई और फिर अनिकेत सोचा कि नहीं, मैगजीन को हम चलने देंगे। कृपा बाबू ने भी चेतावनी दी थी कि जो भी उस घर को तोड़ने की कोशिश करता है वो समाप्त हो जाता है। हो सकता है मैगजीन की सक्सेस के पीछे भी कोई सुपरनैचुरल पावर ही हो जो अनिकेत को उसके काम का इनाम दे रही हो, या फिर ये सब एक मियर कोइंसिडेंस हो सकता है। अब आखिरी सवाल कि मिनी क्यों खत्म हो गई? अनफॉर्चुनेटली मूवी में इस बात को क्लियर नहीं किया गया है और मेरा बेस्ट गेस यही हो सकता है कि मिनी वहां गई थी और वो डर के खत्म हो गई। क्योंकि हम ये तो नहीं मान सकते कि बच्चों की घोस्ट मिनी के साथ ऐसा करी होगी, क्योंकि बच्चों को सिर्फ आजाद होना था। सो मिनी का कुछ अंडरलाइंग प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से वो खत्म हुई हो, क्योंकि मैं बच्चों पे तो दोष नहीं ही डाल सकता। अगेन, इस पे आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ मैंने सारे पॉसिबल अनआंसर्ड क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करी है। स्टिल अगर मुझसे कुछ मिस हुआ है तो आप कमेंट से मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।